आज मैं एक ऐसा खुलासा करूंगा कि आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। 26/11 का हमला आपको याद है? 26/11 के हमले के बाद हमने पाकिस्तान को क्या क्या दे दिया था, तत्कालीन सरकार ने क्या क्या दे दिया था, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आज जो मैं आपके समक्ष फैक्ट लेके आया हूं, जो सत्य और तथ्य लेके आया हूं, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया, इसलिए हम उन पर हमला भी अब कर सकते हैं। समझ नहीं आता अब इसे क्या कहा जाए और इस पर क्या टिप्पणी करी जाए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद देश है जहां के आर्मी चीफ को भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बावजूद फील्ड मार्शल का तबका दिया गया। ख्वाजा आसिफ का मन डींगे हाँकने का था तो बेशक हाँकते, लेकिन ध्यान रखते कि हाँकते हाँकते धमकी कॉमेडी में ना तब्दील हो जाए। हर हिंदुस्तानी जानता है कि बीते साल पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष निहत्थे मेरे आपके हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पर मार गिराया और जिन्हें जिंदा छोड़ा उन्हें कहा कि जाओ जाकर मोदी को सब बता दो। इसके बाद पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई उसको दुनिया ने देखा और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। उससे साफ है कि पीएम मोदी ने सारी बातें कितनी सीरियस होकर सुनी होंगी, लेकिन आतंकियों के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। जो उन्होंने देश में मोदी सरकार के होते हुए ऐसी गलत जुर्रत कर डाली, शायद उनके कॉन्फिडेंस की वजह वो पुराने दौर रहा होगा जब हम डोजियर खेलते थे। आज मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं। अमन की आशा वाले कबूतर उड़ाते थे, क्रिकेट डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक बताते थे और पड़ोसी धर्म अपनों के सीने में गोली उतरवाकर निभाते थे। क्या आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने भारत को युद्ध की धमकी क्यों दी? इसलिए क्योंकि भारत ने पहलगाम के बाद न सिर्फ पाकिस्तान को पीटा बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी रद्द कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था, आइए आपको बताता हूं, जिस खुलासे की बात मैंने शुरुआत में करी थी। 26/11 के बाद जुलाई 2011 में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक होती है। इसके बाद हमारे विदेश सचिव की तरफ से बयान जारी किया गया। उस बयान में कहा गया था कि इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकेगा। भारत सिंधु जल संधि को निभाने और पाकिस्तान को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होगा। आप चौंक जाएंगे, ऐसा कैसे? मैं भी चौंक गया था जब ये खबर को मैं पढ़ रहा था, इसको समझ रहा था। और सुनिए, 26/11 के बाद जुलाई 2009 में स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी से शर्म अल शेख में मिले। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई जो होती है, जिसमें आतंकवाद और टॉक्स को अलग अलग रखने की वकालत कर दी गई। इतना नहीं, दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह भी माना कि भारत और पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। सोचिए, पाकिस्तान पीड़ित है आतंकवाद से। 26/11 के महज 8 महीने के बाद भारत की सरकार ने यह जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। अब मैं आप सवाल पूछता हूं, सरेंडर किसका था? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार का यह सरेंडर था पाकिस्तान के सामने? क्या सवाल खड़ा होता है, जिसकी वजह से भारत की इमेज एक कंफ्यूज ढुलमुल स्टेट की बन गई। मेरे घर में आए और निहत्थे लोगों को मार के चले गए, निर्दोष लोगों को मार के चले गए, और हम उनको पानी भी देना चाहते थे, हम उनके साथ बातचीत भी करना चाहते थे, और आज के दौर में सवाल पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक ऐसा ढुलमुल स्टेट जो मुंबई में इतना बड़ा हमला होने के बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्रिकेट मैच देखने के लिए बुला लेता था। एयर चीफ मार्शल कहते रह गए कि हम हमले को तैयार थे। सोचिए उनके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनकार कर दिया। ओबामा को मनमोहन सिंह ने बताया था कि उन्हें डर था कि कहीं भारत में उनके वोट बैंक पर इससे गलत इंपैक्ट और गलत संदेश न चला जाए। बाराक ओबामा ने अपनी किताब में इसका बाकायदा जिक्र किया है। भला आतंकिस्तान पर हमले से भारत कांग्रेस का कौन सा वोट बैंक नाराज हो जाता, जरा बताएं। आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कहना चाह रहे थे? क्योंकि कहा तो यह जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कांग्रेस की सरकारों ने पाकिस्तान के मामले में हमेशा चलो एक और चांस दे देते हैं वाली डॉक्ट्राइन पर अमल किया, खासतौर पर इंदिरा गांधी के जाने के बाद। और इसी का नतीजा था कि आतंकियों ने 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। लेकिन वो भूल गए कि 2014 के बाद झेलम में काफी पानी बह चुका है।
तब तक भारत ने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर लिया था। और मजबूती कितनी आई इसका अंदाजा पाकिस्तान को तब हुआ जब 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के पार कर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के मुंह पर 1971 के बाद यह सबसे बड़ा तमाचा था, ऐसा वाला तमाचा था। 2019 में पाकिस्तान ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर हमला किया तो हमारी सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी, यानी बजरंग बली की तरह गए और ठोका है। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़े मददगार अनुच्छेद 370 को भी स्वाहा कर दिया, उसकी भी विदाई कर दी और अब सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं टेरर एंड टॉक्स साथ नहीं हो सकते, टेरर एंड टॉक्स साथ में हो ही नहीं सकते हैं, टेरर और वाटर भी साथ में नहीं बह सकते हैं। और मोदी सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसी दुम बातों से समझने वाली नहीं है और यही तथ्य है और तथ्य ही सत्य होते हैं।